nice, except weather overall. It's been very cold out there, -22. एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत लंबी फ़्लाइट्स थी, अफ्रीका टू दुबई, दुबई से ओस्लो, और अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं ओस्लो एयरपोर्ट पे। यहाँ पे बिल्कुल होटल है हमारा, कोई 2 या 4 मिनट की बस राइड पे। सर्दी बहुत है इसलिए यहाँ से जल्दी से बस लेते हैं और पहले होटल चलते हैं। हेलो, इस द होटल शटल बस क्लैरियन? यस। ये प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि मेरी सबसे महंगी बस राइड होगी। जो हमने होटल बुक किया वो तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर उन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअली में कुछ 4-5 किलोमीटर बन जाते हैं अगर आप बस पे जाते हैं। तो हमने पे किए हैं यहाँ पे पर पर्सन 80 करोन, दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 8 और 9 डॉलर के आसपास। वेलकम टू नॉर्वे। Hello, how are you? I'm good, thank you. So we have a reservation here. Yes, what is the name? अबरार हसन। होटल में चेक इन हो चुका है और रूम इतना बड़ा है कि इंटर होते साथ ही ख़त्म हो जाता है। बेड बिल्कुल छोटे छोटे से बेड हैं। यहाँ पे हैं 2 बेड, क्योंकि हम लोग इस टूर में 2 लोग हैं। मेरे साथ हैं हमारे छोटे भाई अनवार साहब, ये होते हैं यहाँ पे स्वीडन डेनमार्क में। तो इस टूर में मैंने कहा कि चलो अब आपके पास वाले मुल्क में आए हैं तो ज़रा आपको साथ लेके चलते हैं, थोड़ी सी अय्याशी करवाते हैं आपकी भी। ठीक है। बंदा थोड़ा शाय है, इसको ना ट्रेन करते हैं। अभी हम चलते हैं बाहर और थोड़ा बहुत जो है वो ओस्लो को एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम ओस्लो नॉर्वे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अबरार भाई अफ्रीका से सीधा नॉर्वे कैसे पहुंच गए, और इसकी एक रीज़न है। कुछ दिन पहले इन्फिनिक्स ने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने रिसेंटली एक मोबाइल लॉन्च किया जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है, इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो, और इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर है विच इज़ एक्सट्रीम टेम्परेचर बैटरी विच परफॉर्म्स इवन व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू एज लो एज -20 डिग्रीज, एंड नॉट ओनली दिस, यू कैन इवन चार्ज इट एट -20 डिग्रीज। और रिसेंटली CES इवेंट हुआ था जैन में, उसमें ये फीचर्स अनाउंस किए गए थे, और विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स इस मोबाइल में ये फीचर्स अवेलेबल हैं विच इज़ क्वाइट रिमार्केबल। तो इन्फिनिक्स ने कहा कि अबरार भाई, जिस तरह के आप एडवेंचरस पर्सन हैं, वी वांट यू टू गो टू एनी लोकेशन ऑफ योर चॉइस जहाँ पे आपको इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलें ताकि आप मोबाइल के इन फीचर्स को टेस्ट कर सकें। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी अपने फेवरेट मुल्क आने के लिए, और मैंने यहाँ पे बहुत घूमा है नॉर्वे में, लेकिन एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे हमेशा से मेरी जाने की ख्वाहिश रही है पर कभी मौका नहीं मिला, और वो है स्वालबार्ड। एक्सट्रीम नॉर्थ में परमानेंट सेटलमेंट नॉर्थ पोल के पास, आई थिंक अराउंड 3000 लोग रहते हैं। वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। तो मैंने कहा कि चलो वहाँ चलते हैं, बहुत ही एक यूनिक सी लोकेशन है, उस लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं और साथ साथ मोबाइल के इन फीचर्स को भी टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा हम ओस्लो को घूमते हैं, कुछ यहाँ की आपको इंटरेस्टिंग स्पॉट्स दिखाते हैं।
ऑस्लो का ओपेरा हाउस और यहाँ की आइकॉनिक बिल्डिंग, और आई थिंक अगर कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा होगा तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। और वैसे भी ये बिल्कुल सेंटर में है तो बड़ा इजी है यहाँ पे ना वॉक अराउंड करना। आज छुट्टी वाला दिन है, मोस्टली जगह जो है वो बंद है। ये है नोबल पीस सेंटर, और जब भी नोबल प्राइज़ वगैरह की सेरेमनी और इस तरह के कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। और आज हमारी हेल्प की है डॉक्टर मंसूर साहब, ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और साथ उनके बेटे हैं यूसुफ का भी रोज़ा लगा हुआ है। तो हम लोग जो है वो आज निकलते हैं बस थोड़ी देर में यहाँ से, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो सनसेट का टाइम यहाँ पे हो चुका है। हाँ जी, एक्साइटेड। सो वी आर रेडी फॉर द फ्लाइट। हमारी फ़्लाइट जिस जगह पे जा रही है उस जगह का मतलब वो टाउन है जिसके नाम पे लॉन्गेरपेन। इज़ इट द राइट प्रोनाउंसिएशन? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में यही है। 2 फ्लाइट्स आती हैं यहाँ से, SS एंड नॉर्वेजियन। Like westbound, you can see island straight along, covered in snow and ice, except weather around. Very cold out there, -22. And the weather at the airport is very nice, however, around west of the airfield there's some fog banks, which we can also get. वेलकम टू स्वालबार्ड। और यहाँ पे इस टाइम आपको दिखाते हैं टेम्परेचर, देखें -21 डिग्री सेल्सियस, और साथ में लिखा है फील्स लाइक -32। हम लोग इस टाइम ऑस्लो से तकरीबन कोई 2050 किलोमीटर दूर हैं, जहाँ से हमने अपनी फ़्लाइट ली है। और बॉय ओ बॉय क्या खूबसूरत फ़्लाइट थी। इट वाज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पेक्टेकुलर फ़्लाइट, स्पेशली द लास्ट 50-60 किलोमीटर जो हमने बिल्कुल आइलैंड्स के करीब पहुँचे हैं ना, सो वी कुड सी द पीक्स कवर्ड विद फ्रेश स्नो। इट वाज स्टनिंग, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अभी हमने यहाँ पे एक कार रेंट की है क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है और हार्डली आप बाहर जो है वो 4 से 5 मिनट खड़े हो सकते हैं। तो चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। अनवार साहब इसके अंदर सामान रख रहे हैं। ये है हमारी गाड़ी जो हमने रेंट की है, किया स्पोर्टेज। काफ़ी ज़्यादा इसको छोटे आई हुई हैं, बट आई थिंक शुड बी फाइन टू डू दिस एडवेंचर। लेट्स गो। सर्दी है यहाँ पे एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर की रोड्स हैं टोटल इस जगह पे। तो आई एम नॉट श्योर कि इट मेक सेंस टू रेंट अ कार, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नीड समथिंग टू ट्रैवल अराउंड। अगर आपने किसी जगह जाना है, स्पेशली वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ बस जाती है एयरपोर्ट से शहर के लिए और शहर से फिर एयरपोर्ट लेके आती है। इन बिटवीन अगर आपने वॉक करनी है किसी जगह, स्पेशली मैंने फिल्मिंग वगैरह करनी होगी, ड्रोन उड़ाना होगा, तो मुझे कुछ जगह चाहिए जहाँ पे मैं अच्छी लाइट का वेट कर सकूँ। अगर मौसम ख़राब होता है, कुछ भी होता है, मैं बाहर अकेला हूँ, तो आई वुड नीड समथिंग कि जहाँ पे आराम से आप बैठ जाओ, हीटिंग ऑन करो और आप फ्रीज़ ना हो जाओ। -20, -25 ऑनवर्ड्स इट इज़ एक्सट्रीम। मतलब मेरे जैसे बंदे के लिए अगर यहाँ पे कोई नॉर्वेजियन होगा तो शायद उसको जो है ना वो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, बट यू हैव to be very very careful in these temperatures. This is why I rented this car. Quite expensive, I think $135 US per day. तो हम यहाँ पे 4 दिन स्टे करेंगे, तो उन 4 दिनों के लिए हमने यहाँ पे ये गाड़ी रेंट की है।
So we have checked into this nice, cozy, beautiful cabin which is called coal miners cabin. और बताता चलूँ क्योंकि यहाँ पे पहले कोल की इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे वो रहते थे, और अभी इसको एक टूरिस्ट होटल बना दिया गया, और सिमिलरली इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का रेस्टोरेंट भी है, ताकि हम लोग जब भी हमें भूख लगे वहाँ से जाके खा सकें। और यहाँ से रूम से बहुत ही खूबसूरत व्यू भी आ रहा है बाहर का। अगर बाहर -30 डिग्री है तो अंदर बना कंफर्टेबली इवन के टी शर्ट में भी घूम सकता है। हीटिंग वगैरह सब कुछ चल रही है, तो आई थिंक वी गोना एंजॉय आवर स्टे इन दिस नाइस कैबिन। और इसकी आई थिंक वी पेड अराउंड $150। स्वालबार्ड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आई थिंक बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, कि कहते हैं कि यहाँ पे 6 महीने के लिए रात होती है और 6 महीने दिन होती है। एक्चुअल में यहाँ पे 4 महीने सर्दियों वाले आई थिंक मिड अक्टूबर से लेके मिड फेब तक टोटल डार्कनेस होती है, सूरज निकलते नहीं है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सूरज निकलता है तो 2 महीने के अंदर अंदर आपके पास 24 आवर्स सनलाइट स्टार्ट हो जाती है, जाके मिड अप्रैल से लेके आगे 4 महीने आपके पास यहाँ पे सारा दिन सूरज होगा, सूरज घरू भी नहीं होगा। और ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ की लोकेशन इतनी एक्सट्रीम नॉर्थ में है और ज़मीन की रोटेशन टिल्टेड एक्सिस से पे होती है, और उस टिल्ट की वजह से ज़मीन सूरज से इतना दूर हो जाती है कि वहाँ पे सूरज की लाइट नहीं पहुँचती। और सिमिलरली जब यहाँ पे 24 आवर सनलाइट होती है तो सूरज के करीब हो जाता है ये एरिया, जिसकी वजह से यहाँ पे सनसेट होता ही नहीं है। तो ये है हमारे पीछे एक्चुअली में लॉन्गेयरबन का छोटा सा टाउन, जहाँ पे कुछ 3000 के करीब लोग रहते हैं। आज है छुट्टी वाला दिन, जिसकी वजह से हम जाके यहाँ की लोकल लाइफ या मार्केट्स वगैरह एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास टाइम है, हम ज़रूर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। Absolutely freezing cold, और behind me is the Arctic Ocean, जिसके ऊपर एक लेयर आइस की बनी हुई है और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फॉग निकल रही है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। Of course the environment is absolutely stunning, बहुत ही यूनिक एटमॉस्फेयर है यहाँ का। और यहाँ पे हमारे राइट साइड पे इवन के एक पोलर वेसल खड़ी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीडिशंस यहाँ से जाती हैं पोलर रीजन की एक्सप्लोरेशन के लिए। और यहाँ पे आई थिंक एक रिसर्च सेंटर भी बना हुआ है। There's 6 pairs of shoes. They were like white when we came out, so no bloodshed. So finally the day has come कि हम लोग आज स्नो मोबिल के एडवेंचर पे निकल रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो नर्वस, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आप देखें कि -22 डिग्री सेल्सियस आज भी है एंड फील्स लाइक -30 डिग्री। इस तरह के टेम्परेचर में हम लोग पहले गाड़ी पे निकलते थे, जहाँ जब भी सर्दी लगी तो आके बैठ जाते थे। आज हमने इतनी लेयर्स पहनी हैं, और उसमें भी मैंने आज यहाँ से एक लेयर जो है वो ख़रीदी है स्पेशली वूल की, क्योंकि आप वेरी नर्वस कि पता नहीं किस तरह का जो है वो एनवायरनमेंट होगी। अभी मैंने ग्लव्स नहीं पहने और हार्डली यहाँ पे कुछ 2 मिनट खड़ा हूँ और मेरे हाथ जो है वो फ्रीज़ होना स्टार्ट हो गए हैं। आज हमारे पास 10 घंटे हैं, हम जा रहे हैं ईस्ट कोस्ट की तरफ। तकरीबन 90 किलोमीटर्स हम 1 वे ट्रैवल करके जाएंगे और बहुत ही यूनिक एरिया उसको कवर करेंगे, और फिर जो है ना वो 90 किलोमीटर्स वापस आएंगे। तो लेट्स सी ये मोबाइल किस तरह परफॉर्म करता है, मोबाइल के साथ साथ हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हम बिल्कुल रेडी हैं, निकलते हैं, देखते हैं। हमारा इंस्ट्रक्टर जो है वो हमें बुला रहा है। Now to the pool. This is for the gas, yes. Yeah.
एब्सोल्युटली क्रेजी भाईजान, यहाँ पे लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है, बट एज़ यू नो कि बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर है जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। ज़रा हार्श क्लाइमेट में ना, जैसे अभी मेरा हाथ जो है वो फ्रीज़ हो रहा है, तो मैं उसको हैंड वार्मर से जो है वो गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमें अभी कुछ रेंडियर्स नज़र आए हैं, तो ऑफ कोर्स इस वाइल्ड और हार्श क्लाइमेट में भी आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़रूर नज़र आएगी। इट इज़ वेरी डेंजरस, एक्सट्रीमली कोल्ड, और यहाँ पे टोटल वॉश आउट हो गया है, मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, स्नोफॉल यहाँ पे हो रही है, और वी आर नॉट इवन श्योर वी कैन कंटिन्यू ऑल द वे टू द ईस्ट कोस्ट और नॉट, क्योंकि रास्ता मिलने में भी मुश्किल हो रही है। हम ग्लेशियर्स के ऊपर से जा रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर अगर रास्ता आप थोड़ा सा गलत ले सकते हो तो इट कुड बी वेरी वेरी डेंजरस। और क्योंकि यहाँ पे इस टाइम अभी -23 -24 डिग्री सेल्सियस है, तो वी कैन ट्राई टू चार्ज द मोबाइल इन दिस टेम्परेचर। लेट्स सी, इस तरह इन्फिनिक्स ने क्लेम किया है, और यू कैन सी 89% एंड चार्जिंग, और फॉर द फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड में 20 वाट मैग चार्ज भी आ रहा है, सो यू कैन ईजली स्नैप इट ऑन द बैक ऑफ द मोबाइल और आपके पास एक्स्ट्रा चार्ज मिल जाएगा। सो लेट्स सी, स्टार्ट चार्जिंग अगेन। So this is very convenient for extra battery life. The only issue is I am feeling very cold. I'm freezing at the moment. वापसी का सफ़र हमारा बहुत मुश्किल था, स्पेशली आरटी की आइसी विंड्स और इतनी तेज़ हवा, फिर ऊपर से इतना लो टेम्परेचर, उसमें राइड करना वो भी 90 किलोमीटर, हमें जिस पे कुछ 2 घंटे प्लस लगे हैं वापस आते आते, विच वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। और हम लोगों ने, आप कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल से अपना सफ़र कंप्लीट किया। कुछ निशान आपको मेरे चेहरे पे नज़र आ रहे होंगे, हल्की हल्की सी फ्रॉस्ट बाइट है। मेरे से ज़्यादा मेरे भाई के चेहरे के ऊपर आपको फ्रॉस्ट बाइट नज़र आएंगे। ज़रा आओ ना, इधर दिखाओ अपना चेहरा मुबारक। स्पेशली सर, वो खैर हो जाए, करंट भी लग रहे हैं इस साइड पे, इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा निशान लगा हुआ है। खैर, इन्फिनिक्स नोट 40 Pro परफॉर्म्ड फ्लॉलेसली इवन इन दीज एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स विदाउट एनी इशू। और आज मेरे ड्रोन की बैटरीज ने भी जवाब दे दिया था, दैट्स वाई आई कुडंट फ्लाई द ड्रोन। सोनी A7 IV वाजंट वर्किंग ऑल द वे, और उसके बावजूद वी ट्राई टू मेक एज़ गुड वीडियो एज़ पॉसिबल। बताता चलूँ कि फ़ोन के साथ 70 वाट का फास्ट चार्जर भी आता है, और उसके अलावा 15 वाट का चार्जिंग पैड भी आता है। राइट नाउ वी आर इन द सिटी सेंटर, और ये वो जगह है जहाँ पे मोस्टली कमर्शियल एक्टिविटीज़, मतलब सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और इस तरह की सारी चीज़ें। इवन दो ये जगह इतनी दूर है बाकी एरियाज से, लेकिन उसके बावजूद इट डजंट फील लाइक कि आप किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं जो बिल्कुल रिमोट है। यहाँ पे आपको दुनिया जान की हर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स,
सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ शॉपिंग की भी फैसिलिटीज़ हैं। तो आज यहाँ पे मार्केट्स ओपन है क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पे छुट्टी वगैरह थी तो हम इसको कैप्चर नहीं कर पाए। अभी हम आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो यहाँ की शॉपिंग वाला जो एरिया है उसको कवर करके दिखाते हैं। कुछ सुपर मार्केट से हमने भी कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, वो भी ख़रीदेंगे, साथ में आपको दिखा भी देंगे कि किस तरह के यहाँ पे प्राइसेस वगैरह हैं। बताता चलूँ कि क्योंकि स्वालबार्ड टैक्स फ्री जोन है तो यहाँ पे प्राइसेस मेरे ख्याल में सिमिलर होने चाहिए एटलीस्ट जिस तरह नॉर्वे में है मेनलैंड में, या फिर उससे भी थोड़ी बहुत जो है वो सस्ती होनी चाहिए। तो लेट्स गो इनसाइड। ये पीछे हमारे पास शॉपिंग मॉल है, इसको जाके एक्सप्लोर करते हैं। राइट साइड पे यहाँ की बहुत बड़ी सुपर मार्केट्स है, उसके बाद उधर जाएंगे। आपको यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट मिल रहा है और प्रोबेबली सस्ता भी है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे 25% टैक्स कम है कंपेयर टू मेनलैंड नॉर्वे और मतलब दुनिया की टॉप ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं क्योंकि इस इन्वायरमेंट में आपको चाहिए भी हाईएस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट जिस पे आप ट्रस्ट भी कर सकते हो। पर्सनली अगर मैं सारी शॉपिंग ना करके आता तो मैं यहाँ पे करता और मुझे लगता है कि यहाँ से मेरी ये शॉपिंग चीप होनी थी कंपेयर टू जो मैंने खर्च किया है इसके ऊपर, और मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट पड़ा भी हुआ था। लेकिन आई वुड रिकमेंड अगर आप में से कोई कभी इस तरफ आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो बाय एनीथिंग हियर। बस चेक कर लीजिएगा कि उन दिनों यहाँ पे छुट्टियाँ ना ये ना आप पहुँचेंगे और शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो बंद हुए हों। तो उसके अलावा A1 मतलब क्या चाहिए आपको, इस तरह की क्वालिटी मिल रही है और प्राइसेस भी जो है वो ठीक है यहाँ पे। कैन यू पुट इट ऑन? खरीदना तो मैंने कुछ नहीं था लेकिन ये मुझे टोपी बहुत पसंद आई। मैंने कहा चलो आगे भी कभी ट्रैवल करेंगे तो साथ रखेंगे, और प्राइस भी बहुत ठीक है, ऑलमोस्ट $25। कहीं से भी आप लेंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी के लिए इससे ज़्यादा ही पे करना होगा। अगर इसके ऊपर लिखा भी है, आई थिंक ये वूल की है, 100% वूल। सो ये ख़रीद लेते हैं हम, और भी देख लेंगे कुछ चीज़ें पसंद आती हैं तो। और आप देखेंगे सुपर मार्केट के दरवाजे के बाहर गन का निशान बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे लॉ है कि जब भी आपने शहर से बाहर जाना है, क्योंकि इधर पोलर बियर है, तो आपके पास गन होना ज़रूरी है। लेकिन शॉप के अंदर आई थिंक लेके जाने की इजाज़त नहीं है, या आप खुले आम दिखा के नहीं जा सकते। तो चलते हैं जी अंदर। और आप देखेंगे कितनी बड़ी ये सुपर मार्केट है। आई थिंक इसका नाम कूप है, COOP। तो नॉर्वे में और इवन के बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी ये ना आपको जगह जगह पे सुपर मार्केट नज़र आ रही होती है। हमें एक्चुअली में कुछ अंडे चाहिए थे, ये हमने यहाँ से ले लिए और इसकी प्राइस क्या लिखी हुई है, आई थिंक 48 क्रोन कुछ इस तरह करके है। तो तकरीबन कोई $4-5 बनते होंगे इसके। ऑलमोस्ट नॉर्वे में क्योंकि हर चीज़ एक्सपेंसिव है तो प्राइसेस सिमिलर हैं, या इवन नॉर्वे मेनलैंड से थोड़ी सी कम है सुपर मार्केट के भी प्राइसेस, क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे जी हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, और एक चीज़ का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझूंगा, और वो ये है कि स्वालबार्ड वीज़ा फ्री एरिया है। वैसे तो ये नॉर्वे का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए और काम करने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए। लेकिन एक कैच है, क्योंकि स्वालबार्ड की लोकेशन इतनी एक्सट्रीम नॉर्थ में है कि यहाँ पे आने के लिए आप अगर बाय सी आना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बाय एयर आपको आना पड़ेगा वाया नॉर्वे, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे फ़्लाइट्स आती हैं वो नॉर्वे के थ्रू आती हैं, और नॉर्वे इंटर होने के लिए चाहिए होता है शेंजन वीज़ा। आई थिंक नॉर्वे की 2 मेजर सिटी से यहाँ पे फ़्लाइट्स चलती हैं, ऑस्लो और ट्रोम्सो। उसके अलावा आई एम नॉट श्योर कि किसी और शहर से भी कोई फ़्लाइट यहाँ के लिए आती होगी। ये बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना सिर्फ स्वालबार्ड बल्कि आप कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स में से एक है, क्योंकि यहाँ पे सारी दुनिया से मुख्तलिफ फसलों के बीज
या सीड जिन्हें कहते हैं ला के स्टोर किए गए हैं, और इसी वजह से इसे कहते हैं ग्लोबल सीड वॉल्ट। जिस तरह बैंक में आप पैसे रखवाते हैं, इसी तरह ये बिल्डिंग नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने 2008 में बनाई थी ताकि सारी दुनिया से मुख्तलिफ फसलों के बीज को स्टोर किया जा सके, और इन केस अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, जंग होती है या कोई उस फसल को बीमारी लगती है, तो आपके पास उन सीड्स का बैकअप हो ताकि आप वही फसलें दोबारा उगा सकें। तो मोर देन 1 मिलियन सीड यहाँ पे रखे गए हैं। ऑफ कोर्स इस बैंक की ऑनर, इस बिल्डिंग की ऑनर तो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पे जो कंट्री या रिसर्च इंस्टीट्यूट बीज रखवाते हैं, ऑनर वही होते हैं, और कल को वो इन बीज को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सीरिया में वॉर हुई थी तो वहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, वो अपने सारे जो सैंपल्स थे उनको मेंटेन नहीं कर पाया था, तो बाद में उन्होंने यहाँ से बीज को एक्सेस करके फसलें जो हैं वो उगाई थी। और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सारा साल जो है वो काफ़ी लो होता है, और इस फैसिलिटी को भी -18 डिग्री और बिलो मेंटेन किया जाता है। इनकेस अगर यहाँ पे टेम्परेचर राइज भी होता है तो पावर सप्लाई है यहाँ पे, और उसके थ्रू जो है वो मेंटेन कर लेते हैं इसको। वैसे भी यहाँ की जो आसपास की ज़मीन है वो परमाफ्रॉस्ट है, और वो जो सीड्स का ग्रोइंग प्रोसेस होता है उसको स्लो करती है। परमाफ्रॉस्ट उसे कहते हैं वो ज़मीन जो 2 साल तक 0 डिग्री से बिलो होती है। तो इसके अंदर तो हम नहीं जा सकते और किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं है, लेकिन सिर्फ बाहर से हम आपको ये ज़रूर दिखा सकते हैं। सो वी आर फाइनली बैक एट द एयरपोर्ट, और अभी हमने गाड़ी को फ्यूल अप किया है, और यहाँ पे हार्डली हमने कुछ 50 to 70 किलोमीटर ड्राइव की होगी, लेकिन उसके बावजूद ऑलमोस्ट 17.5 लीटर हमने फ्यूल डलवाया। सो मे बी यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे फ्यूल की कंजम्पशन सर्दी की वजह से बहुत हाई है, लेकिन फ्यूल प्राइसेस आर ऑन द लोअर साइड। सो वी पेड पर लीटर $1.4, और आप यहाँ पे देखें कि मोस्टली गाड़ियों के टायर्स के ऊपर छोटे छोटे से स्पाइक्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे इन आईसी रोड्स के ऊपर बड़ा कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं। हमने कोशिश किया कि आप लोगों को ये एरिया अच्छी तरह से कवर करके दिखा सकें, और होपफुली आप लोगों को वो पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।